अगर आप जीवन में सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे तरफ से। इस दुनिया में हर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है, लेकिन बनोगे कैसे ये किसी को नहीं पता। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं आपको बोलूं या बताऊं कि आप किस तरीके से, कौन सा ऐसा क्वालिटीज होना चाहिए एक सक्सेसफुल पर्सन में, जिसको अगर आप फॉलो करें तो आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो। क्या आपको पता है आप कैसे बनोगे? क्या वो क्वालिटीज आपको पता है? मैं आपको बता रहा हूं आज, जिनमें से पहला क्वालिटी है, दैट इज कॉल्ड द पैशन। आप पैशनेट हो कि नहीं, ये पहले जानकारी ले लो। अपने आप को थोड़ा एसेस कर लो, क्योंकि अगर आप अपने आप को एसेस नहीं करोगे, आप अपने बारे में नहीं जान पाओगे whether you are a passionate one or not. Those people who are passionate in this world, they will easily get the success in their life. तो अगर आप पैशनेट हो तो यू विल गेट इजीली, बिकॉज आपके इस पैशन के ऊपर ही दूसरा पड़ाव, दूसरा जो क्वालिटी है वो डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड द बिलीव। अगर आप स्टोरी ऑफ सक्सेसफुल पीपल इन दिस वर्ल्ड, सबके जितने भी इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, सभी के अगर आप स्टोरी के अंदर जाएं तो सबका एक ही सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड द बिलीव सिस्टम। यानी अपने ऊपर बिलीव करना, अपने ऊपर विश्वास रखना, ये सबसे बड़ा एक सिस्टम है। और ये सिस्टम वो सक्सेसफुल पर्सन ने करते करते बना लिया है। ओके, सो आप भी बना सकते हो अपने काम के जरिए। जिन लोगों को लगता है कि यू आर गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, तो आपको बिलीफ सिस्टम तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिलीफ सिस्टम अगर नहीं रहेगा तो आपको नेगेटिविटी खा जाएगा। नेक्स्ट वेरी मच क्वालिटी इज स्ट्रैटेजी। अगर आप स्ट्रैटेजी के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, यानी सिर्फ आप सोच रहे हो कि सिर्फ मोटिवेशन से आपका चल जाएगा, देन यू आर इन रॉन्ग थिंकिंग मोड और रॉन्ग माइंडसेट। क्योंकि आपके स्ट्रैटेजी होना चाहिए। स्ट्रैटेजी होंगे तभी आप प्लानिंग कर पाओगे, प्लानिंग होंगे तभी आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। एग्जीक्यूट मतलब इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन तभी हो सकता है जबकि आपके पास कोई भी प्लानिंग हो, यानी स्ट्रैटेजी होना चाहिए। स्ट्रैटेजी नहीं होगा, क्या होगा? सिर्फ अगर आप सोचते हो कि सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन से आप दौड़ोगे भागोगे, ये नहीं हो सकता। क्योंकि मोटिवेशन से आपका एक बहुत ज़्यादा एनर्जी आ सकता है, एक पैशन आप फील कर सकते हो अंदर से। लेकिन जब भी आप करने जाओगे तब आप देखोगे स्टार्ट कहाँ से करो, स्टार्ट करने की जगह ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रैटेजी नहीं है, प्लानिंग नहीं है। एग्जीक्यूशन आप कैसे करोगे? एग्जीक्यूट करने के टाइम पे, इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे आप अटक जाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि मोटिवेशन लास्ट ओनली फॉर 5 मिनट्स, लेकिन स्ट्रैटेजी लास्ट फॉर लॉन्गर। जिनके पास स्ट्रैटेजी है, जो लोग प्लानिंग कर सकते हैं, वो लोग ज़्यादातर सक्सेसफुल बनते हैं, बहुत जल्दी बनते हैं, क्योंकि उनके पास एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ ना कुछ तो होता ही नहीं। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो अपने आप को स्ट्रैटेजाइज करो। स्ट्रैटेजाइज नहीं करोगे, आप सक्सेसफुल बनने से थोड़ा दूर ही रह जाओगे। और देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज। क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज मतलब आप क्या समझ रहे हो? आप वैल्यूएबल हो कि नहीं, ये तो एकदम, आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो वैल्यूएबल आपको बनना ही पड़ेगा। और क्लैरिटी रहना बहुत ज़रूरी है कि आपके वैल्यूज़ के ऊपर क्लैरिटी, यानी आपको जानना पड़ेगा वेदर यू आर पैशनेट, बिलीफ सिस्टम है कि नहीं, स्ट्रैटेजी है कि नहीं, प्लानिंग कैसे हो रहा है, एग्जीक्यूट कैसे, और आप किस तरीके से इसको एकदम से लेके जाओगे, लीड कैसे करोगे, ये सारी चीज़ आपको इसी का क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज के अंदर अगर रहेगा तो आपका कैरेक्टर भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि कैरेक्टर भी एक होना चाहिए। ऐसा है ना, सक्सेसफुल पीपल, उनको सब कोई देखते हैं, पूरा समाज देखता है, कम्युनिटी उनके ऊपर एकदम सब कोई जानते हैं, एवरीवन नो कि ये पर्सन गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। आप एकदम क्लैपिंग करने के लिए सब कोई रेडी है, लेकिन आप इसको पाने के लिए रेडी हो कि नहीं, ये आप देखो। तो क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज होना जरूरी है। नेक्स्ट थिंग इज एनर्जी। आप में कितना एनर्जी है, या
यानी आप कितने टाइम एफर्ट्स पुट कर रहे हो, टाइम कितना दे रहे हो, एफर्ट्स कितना दे रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि सब कोई मनी के ऊपर लगे हुए रहते हैं कि अभी हमको अर्न करना है, एकदम इमीडिएट में हमको पैसा चाहिए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें आप कोई भी सक्सेसफुल पीपल की हिस्ट्री ले लो या स्टोरी ले लो, इसमें क्या होता है, उन लोगों को एक उन्होंने एग्जीक्यूट किया, स्ट्रैटेजी लिया, एग्जीक्यूट किया, उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिन में वो फेल भी हो गए। फेल होने के बाद क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल छोड़ के चले जाते हैं। जो लोग मीडियोकर पीपल होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, यानी परसिस्ट नहीं करते। जो लोग टिका हुए रहते हैं, परसिस्ट करते हैं, कंसिस्टेंटली काम करते हैं, यानी रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, वो सक्सेसफुल बनेंगे ही बनेंगे। क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की टू गेट सक्सेस। जो पर्सन कंसिस्टेंट है और जो पर्सन परसिस्टेंट है, यानी छोड़ के नहीं जाते हैं, वो सक्सेसफुल बनते ही बनते हैं। तो एनर्जी रहना जरूरी है, क्योंकि एनर्जी नहीं रहेंगे आप कंसिस्टेंट नहीं बन पाओगे। अगर एनर्जी नहीं रहेंगे तो आप परसिस्टेंट नहीं बन पाओगे। और कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी ये दो सिक्का के इधर उधर का पीठ है, जो आपको पाना ही पाना है। और अगर ये दोनों नहीं रहेंगे ना, तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। द नेक्स्ट पॉइंटर इज बॉन्डिंग पावर। बॉन्डिंग पावर क्यों जरूरी है? देखिए, बॉन्डिंग पावर रहेगा तो आप एक के साथ एक जुड़ सकते हो। एक देखो, सक्सेसफुल पीपल वही बनते हैं जो दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। इसी को कहते हैं बॉन्डिंग पावर, यानी दूसरे के साथ जुड़ जाना, कम्युनिकेट करना, टीम बनाना। अगर आप सोच रहे हो कि सोलोप्रेन्योर यानी अकेले काम करके आप तीर मार लोगे, ये नहीं हो सकता। आपको टीम बनाना ही पड़ेगी, क्योंकि टीम अगर नहीं रहेंगे आपके पास तो आप बहुत एकदम एक्सट्रीम तक कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। क्योंकि देखो यार, टीम जो है, टीम मतलब है ट्रिमेंडस एफर्ट्स अचीव्स मोर। यानी आप इसमें आपको समझ में आ रहा है कि टीम मतलब ही है कि जो लोग ट्रिमेंडसली एफर्ट्स देना। ट्रिमेंडस एफर्ट्स अकेले नहीं दे सकते, वो सिर्फ और सिर्फ आप अकेले का एफर्ट से ये नहीं होता है, एक नेटवर्किंग होता है। क्योंकि ये नेटवर्किंग, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। तो ये जो बात है, इसको समझना पड़ेगा, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ टीम ही दे सकता है। तो अपना टीम बनाओ। टीम बनाने के लिए आपको बॉन्डिंग पावर जरूरी है। और सबसे मोस्ट एकदम जो भी अभी तक मैंने बोला है ना, इसमें सबसे मुझे लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड द मास्टरी ऑफ कम्युनिकेशन। ये लास्ट पॉइंट है, 7th पॉइंट है, जो कि अगर आप इसको मेंटेन कर रहे हो, मास्टरी ऑफ कम्युनिकेशन, यानी आपका कम्युनिकेशन भी उतना ही उम्दा होना चाहिए। क्योंकि आप टीम बनाओगे, बॉन्डिंग पावर आपका रहेगा, स्ट्रैटेजी दोगे, टीम चलाओगे, तो आपका कम्युनिकेशन पावर भी उस लेवल का होना चाहिए। यानी कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ इंग्लिश में बात करना नहीं, कोई भी नेटिव लैंग्वेज हो या आपका मातृभाषा हो, कोई भी लैंग्वेज में आप बात करो, तो उसमें आपको कम्युनिकेशन उतना ही पावरफुल होना चाहिए। और इसके लिए, पावरफुल कम्युनिकेशन के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा किसी प्रूवन मेंटर से। जैसे कि मैं कम्युनिकेशन सीखने के लिए राहुल भटनागर सर को अपना मेंटर बनाया, आपको भी ऐसा ही कुछ प्रूवन मेंटर को लेना पड़ेगा, उनके साथ जुड़ना पड़ेगा और आपको भी सीखना पड़ेगा। अगर आप कम्युनिकेशन में उतना उम्दा नहीं हो, तो अगर हो तो नो प्रॉब्लम, यू कैन बी एबल टू गेट द सक्सेस इन योर लाइफ वेरी सून। सो सक्सेसफुल बनने के लिए ये 7 थ्रेड्स है। और सबसे बड़ी बात, आपको बहुत सारा और भी वैल्यूएबल वीडियोस मेरे तरफ से मिलने वाले हैं। तो आप एक काम करो, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का हिट कर दो, ताकि आपको पर्सनलाइज एकदम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट तो ज़रूर करो, लाइक तो ज़रूर करो, और करने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा। टिल देन गुड बाय। अच्छा लगा तो शेयर करो।